हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जिसको कहते हैं ब्लड। और ये बॉडी में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरी बॉडी के संचालन में। तो आइए देखते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ब्लड जो टॉपिक है इसको हम 3 पार्ट्स में मिलकर अलग अलग देखेंगे। पहला जो हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किस तरीके से काम करता है, उसके फंक्शन क्या हैं, उस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि ब्लड में कौन कौन चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है और वो चीज़ें कैसे आपके शरीर के अंदर काम करती हैं। जो इसका दूसरा पार्ट हम इसके बाद देखेंगे वो होता है ब्लड का एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, और वो रक्त का थक्का कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। और जो तीसरा पार्ट है ब्लड का मैं बनाऊंगा उस पर जो है हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप और उसके फैक्टर के बारे में, RH पॉजिटिव निगेटिव जो भी होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने 3rd चैप्टर में। तो जो पहला पार्ट है इसका उसके बारे में देखते हैं कि ब्लड क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो ब्लड क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ द फ्लूइड है। ये विशेष प्रकार का एक लिक्विड है जो क्या है, संयोजी ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? संयुग्मन का, जोड़ने का काम होता है। तो ये ब्लड क्या हो गया, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है या स्पेशल टाइप का द्रव है, विशेष प्रकार का द्रव है जिसको जो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से या संयोजी ऊतक से मिलकर बना हुआ है। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है मिश्रण। तो ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है जो हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी चीजों को लेकर रन करने का काम करता है। फिर बात करें कि मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी क्या है, हीम का मतलब होता है ब्लड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हीमेटोलॉजी मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड के बारे में अध्ययन करने का काम करते हैं, जिसमें ब्लड के बारे में जांचें होती हैं, टेस्ट किए जाते हैं और उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में बताने का काम करते हैं। फिर बात करें इसके प्रॉपर्टीज की कि ब्लड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो आपने देखा होगा ज्यादातर क्या है, ब्लड जब भी निकलता है रेड कलर का होता है। तो इसको देखते हैं, अगर आर्टरी के अंदर हुआ, धमनियों के अंदर अगर ब्लड होता है तो वो हमको कैसा दिखाई देता है, ब्राइट रेड, मतलब चमकीला लाल दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें किसके, वेन्स के अंदर या सिराओं के अंदर, तो सिराओं के अंदर क्या है, ब्लड जो है डार्क रेड कलर का दिखाई देता है। फिर बात करें इसके मास की, तो मास का मतलब होता है कि बॉडी में कितना हिस्सा जो ब्लड के द्वारा बनाया गया है, या बॉडी का जो टोटल मास है, टोटल वेट है, उसमें से जो है कितना हिस्सा बनाते हैं। तो ब्लड के द्वारा टोटल बॉडी का 8% हिस्सा ब्लड के द्वारा बनाया जाता है। इसके पीएच की बात करें तो ये क्या है, 7.35 से 7.45 के बीच में मिलता है। मतलब ये क्या है, 7 से ऊपर अगर किसी का पीएच जा रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। टेस्ट की बात करें अगर इसके, तो टेस्ट क्या है, साल्टी है, इसमें नमकीन का तत्व पाया जाता है। टेम्परेचर, अगर तापमान की बात करें तो लोग आपने सुना होगा, लोग कहते हैं क्या है कि इस व्यक्ति का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, ये बार बार बात पे झगड़ा करने को तैयार होता है। तो वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, कहीं ना कहीं ब्लड आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसका टेम्परेचर क्या है, 38 डिग्री सेल्सियस है, या फिर फ़ारेनहाइट में कहें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास मिलता है। विस्कोसिटी या सांद्रता या गाढ़ापन कहें तो ये 3 to 4 टाइम, 3 से 4 गुना जो है पानी की अपेक्षा ज्यादा गाढ़ा रहता है। मतलब अगर इसको और पानी को दोनों को फर्श पे छोड़ा जाए तो पानी ज्यादा तेजी से बहेगा बजा की जो है ब्लड के। फिर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड देखने को मिलता है। फिर बात करें स्टोर की, तो इसका स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। इसका स्टोर कहाँ होता है, ब्लड को कहाँ स्टोर किया जाता है, स्प्लीन में स्टोर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग भी कहीं कभी स्प्लीन में होती है और उसके साथ में स्टोर करने का काम भी करते हैं। फिर आगे चलेंगे कि ब्लड के अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल्स, ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी जो होते हैं, इनकी कब्रगाह भी स्प्लीन को ही कहा जाता है। कब्रगाह मतलब कि ग्रेवयार्ड। ये क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आरबीसी है
आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते, और लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो डेड बॉडी को खाने का काम करते हैं। चूंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते, तो ये इसकी डेड बॉडी कहाँ जाती है, वापस से स्प्लीन में पहुंचती है। स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं या तिल्ली कहते हैं, वहां पे पहुंचती है, और उसके द्वारा क्या है, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, वो डाइजेस्ट किए जाते हैं, फेगोसाइट किए जाते हैं। इसलिए इसको, स्प्लीन को ही क्या है, आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। फिर बात करें कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो मेल्स के अंदर ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है, जबकि फीमेल्स में उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, और फीमेल्स में ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास देखने को मिलता है। फिर बात करें कंपोजिशन की, इसके पहले कंपोजिशन बताऊं, इसके फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का, परिवहन करने का काम करता है। ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। इसके अलावा ब्लड का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, उनको भी परिवहन करने का काम करता है। फिर बात करें ब्लड के कंपोजिशन की, तो ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, तो अगर ब्लड को हमने स्टडी करने की कोशिश की तो इस पे दो ही तरीके की कंपोजिशन देखते हैं। एक तो इसके अंदर प्लाज्मा मिलता है, और दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं या सेलुलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा की बात करें तो ये हमारी बॉडी का ब्लड का टोटल 55% हिस्सा किससे मिलकर, 55% हिस्सा किससे मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, और उसके साथ में जो है 45 हिस्सा हमारे सेल्स के द्वारा मिलकर बना हुआ है। तो पहले प्लाज्मा का देखें तो प्लाज्मा के अंदर मुख्यतः प्लाज्मा क्या है, ये पेल येलो कलर का लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है मुख्यतः, वाटर यानी पानी, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा कुछ अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो अगर वाटर की बात करें तो टोटल प्लाज्मा का 91.5% क्या मिलता है अपने को, वाटर मिलता है। और ये पानी क्या करता है कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्बेशन का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब ये अपने साथ सेल्स को कैरी करता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा कैरी करने के बाद पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करने का, घुमाने का काम करता है। फिर आप देखते हैं इसके अंदर प्रोटीन, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये टोटल 7% हिस्सा होता है। और वो 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन से हैं, पहला एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। मतलब अगर हिंदी की बात करें तो ये क्या है, परासरण का जो नियम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो परासरण को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और दूसरा ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा जो फिब्रिनोजन है, तो फिब्रिनोजन आगे चल के आपको ब्लड क्लॉटिंग में मिलने वाला है। फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन था। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंस भी, सॉल्यूट्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। उसमें मेनली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड के पीएच को बफर करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं, कुछ गैसेस भी मिलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व भी जो है प्लाज्मा में मिलते हैं। वो पोषक तत्व क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड है, और साथ में फैटी एसिड्स है। तो ये क्या है, अदर सब्सटेंस में मिलते हैं। इसके बाद बात करें जो ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स जो है मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटिलेट्स मतलब प्लेटिलेट्स। तो ये 3 तरीके के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कैसे होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर मतलब इनका आकार गोलाकार होता है, और एक क्या होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं। बाइकॉन्केव मतलब ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ चपटे हुए देखने को मिलते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति लगातार हाइट पे जाता है, ऊंचाई पे जाता है, पहाड़ों की ट्रैकिंग करता है, या किसी भी ऊंचे स्थान पे जाता है, तो आरबीसी के साइज बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस वक्त व्यक्ति को ज्यादा होती है, तो इनके साइज क्या है, लगातार इनलार्ज हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि
आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते, और लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, ये फेगोसाइट करने का काम करते हैं। तो अब जब इनका लाइफ स्पान की बात करें अगर आरबीसी की, तो 120 दिन में होता है। 120 दिन में ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, इनकी डेथ होती है। अब अगर ये नष्ट होते हैं तो उसको फाइगोसाइट करने का काम नहीं करता, और ये फाइनली कहाँ पहुंचता है, स्प्लीन के पास या प्लीहा के पास पहुंचता है। वहां जाके क्या होता है, स्प्लीन के जो डेड आरबीसी हैं उनको फेगोसाइट खाने का काम करते हैं, और इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं आरबीसी की। ठीक है, फिर इस पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो जो प्रोसेस होती है, जैसे डीएनए टेस्ट होता है, तो आरबीसी के द्वारा आप डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस भी जगह पे आपको केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं मिलेगा उसके थ्रू आप क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आरबीसी क्या है, जितने तीनों सेल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा है, इनकी संख्या कहें तो 5.4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम के आसपास होती है। और ये क्या करते हैं, या अगर आप कहें तो लगभग 54 लाख जो है इनकी संख्या होती है, और ये तीनों सेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये टोटल सेल का 95% अकेले आरबीसी के द्वारा बनता है। और एरिथ्रोपोइसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन प्रोडक्शन क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। अब अगर आरबीसी की संख्या नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन नॉर्मल से बढ़ गया है या उनकी काउंटिंग नॉर्मल से ज्यादा हो गई है, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। दूसरा है एरिथोपनिया। एरिथोपनिया मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है आरबीसी की, उससे आरबीसी क्या हो जाए, उसकी संख्या कम हो जाए, वो कहलाता है एरिथोपनिया। फिर बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी क्या है कि अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड मतलब इनका आकार जो है अमीबा के आकार का होता है, मतलब इनका आकार अलग अलग पैटर्न में देखने को मिल सकता है, और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। फिर बात करें, ये कलरलेस हैं। कलरलेस मतलब ट्रांसलूसेंट, साफ सुथरे, इनका कोई कलर नहीं होता, और ट्रांसलूसेंट, इनके थ्रू आप इस पार से उस पार बड़ी आसानी से देख सकते हैं। फिर ये करते क्या है डब्ल्यूबीसी, तो ये बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर बात करें ल्यूकोपोइसिस, तो ल्यूकोपोइसिस क्या है, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, प्रोडक्शन क्या कहलाता है, ल्यूकोपोइसिस कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, जब ल्यूकोसाइट की संख्या क्या है, नॉर्मल से बढ़ जाए। तो इनकी नॉर्मल की बात करें तो डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, नॉर्मली 4000 से 10,000 पर क्यूबिक डीएल होता है इनका काउंटिंग, और ये नॉर्मल से बढ़ गया तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर नॉर्मल से 4000 से नीचे चले गए तो ये क्या कहलाता है, ल्यूकोपीनिया कहलाता है। और ल्यूकोपीनिया ही वो कंडीशन है, ल्यूकोपीनिया वो कंडीशन है जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है वो, मतलब आरबीसी का जो प्रोडक्शन है और डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल से बढ़ जाए, अभी 1000 में है वो लाखों में पहुंच जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है, नॉर्मल से बढ़ जाए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की का प्रोडक्शन जो नॉर्मल 11,000 है वो 11,000 की अपेक्षा वो कई लाख में पहुंच जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। फिर आता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नॉर्मल से कम हो जाए। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की। तो डब्ल्यूबीसी 5 तरीके के हैं, उसमें से 3 क्या है, ग्रैनुलर हैं, और 2 क्या है, ए ग्रैनुलर हैं। तो ग्रैनुलर में जो पहला है न्यूट्रोफिल्स कहलाता है, और ये क्या है, 3 से 4 लोब इसके अंदर न्यूक्लियस के दिखाई देते हैं, और ये न्यूट्रल डाई के साथ रंगे जा सकते हैं। अगर इनको स्टेन करने की बात हो तो ये न्यूट्रल डाई के साथ रंगे जा सकते हैं। और इनका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस, मतलब ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको फेगोसाइट खाने का काम, भक्षण करने का काम करते हैं। और इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। फिर बात करें एसिडोफिल्स की, तो इसके अंदर 2 लोब्स देखने को मिलते हैं, और ये इओसिन डाई या एसिडिक डाई के साथ क्या है, रंगे जाते हैं। और इनका काम क्या है, ये बॉडी की हिस्टामिनिक और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और इनका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। तीसरा है जो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, मल्टीपल इंडिस्टिंक्ट लोब, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे लोब्स देखने को मिलते हैं, और ये मैथिलीन ब्लू जो डाई है उसके साथ ये आसानी से रंगे जा सकते हैं, और ये भी हिस्टामिनिक और
एलर्जिक रिएक्शन और साथ में इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में। चौथा जो है लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स क्या हैं, ये ए ग्रेनुलर का टाइप है और लिम्फोसाइट क्या है, स्मॉलेस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटे होते हैं लेकिन इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है, बड़ा होता है, राउंड शेप में होता है और इनका काम क्या है, ये बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं और वो एंटीबॉडी क्या करती है, हमको रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा देने का काम करती है। और इनका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है और जो टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, वहां टॉन्सिल्स में भी होता है। इसके बाद जो लास्ट है एग्रेनुलर का, मोनोसाइट्स क्या है, और ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़े होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप, किडनी के आकार का होता है, इसलिए उसको किडनी शेप्ड कहते हैं। और इनका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। फिर बात करें प्लेटलेट्स की, इसी को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को आपने एरिथ्रोसाइट्स कहा, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा। थ्रोम्बोसाइट क्या है, सर्कुलर है, गोलाकार है और ये बाइकॉन्वेक्स हैं। बाइकॉन्वेक्स मतलब इनका दोनों का बीच का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, बाइकॉन्वेक्स कहलाता है। और नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता और ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। और थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट का जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है। और जब थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाती है, तो बात करें नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल जो है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में जो है प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। तो जब 1.5 लाख से प्रोडक्शन 4 लाख से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और जब 1.5 लाख से कम होने लगे प्लेटलेट्स तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था आज का, ये ब्लड का पहला पार्ट था जिसको हम ब्लड के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा पार्ट आप बिल्कुल देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है वो है ब्लड क्लॉटिंग। और क्लॉटिंग क्या है, ब्लड रक्त का थक्का कैसे बनता है, हम उसके बारे में जानेंगे। और जो हमारा तीसरा पार्ट है, मैंने पहले ही बताया, उसमें है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और उसके साथ साथ में जो है तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ब्लड ग्रुपिंग के साथ RH फैक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव, वो उसका क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे अपने 3rd वीडियो में। थैंक यू।